हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। फ्रेंड्स, मैं फिर से आया हूं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लेके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल है? तो चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल है 324 अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के लिए अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि यहाँ मार्क किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर अदर ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ पे अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान शामिल है। यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ले सकता है, ये अनुच्छेद 143 कहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। तो जानते हैं कि मंगोलिया एक प्रकार का ठंड रेगिस्तान है। यह अपने डायनासोर जीवाश्म खजाने के लिए प्रसिद्ध है और मंगोलिया गोबी रेगिस्तान 1.295 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अदर ऑप्शन देखें फ्रेंड्स, तो बोत्सवाना, ये इसमें कालाहारी रेगिस्तान जो है बोत्सवाना में है, और तुर्कमेनिस्तान में काराकुम रेगिस्तान और क्यूजिकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में है, और अंटार्कटिका में है अंटार्कटिका रेगिस्तान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंडल पर्वत में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है। तो सैंडल पर्वत जो है उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहले पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था, और पृथ्वी दिवस का उद्देश्य होता है लोगों के ग्रह के परिवर्तन के दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन के रूप में दर्शाया गया था। और फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस इस बार की पृथ्वी दिवस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बार का पृथ्वी दिवस 2020 में इसका 50वीं वर्षगांठ मनाया गया था, और इस 2020 पृथ्वी दिवस का थीम था जलवायु कार्रवाई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई ओम है। ओम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ओम। फ्रेंड्स, अदर ऑप्शन देखें तो वोल्ट विद्युत विभव की इकाई है, और एम्पियर जो है धारा के लिए इकाई है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, और जूल जो है फ्रेंड्स ऊर्जा की इकाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए गए? तो फ्रेंड्स, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए गए? तो इसका ऑप्शन होगा 42। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 42। फ्रेंड्स, रामसर स्थल यह 2 फरवरी 1971 को हस्तांतरित किया गया था, कि रामसर स्थल 2 फरवरी 1971 को ही स्टार्ट किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय पाठ राजतरंगिणी एक रचना है। तो किसकी रचना है? तो कल्हन की एक रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई है? तो श्री अकिथम की
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम प्रसिद्ध है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कुंडनकुलम प्रसिद्ध है। और कुंडनकुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान से टिक करना है, सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम जो है 7 बहनों का राज्य का हिस्सा नहीं है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये सब, तो मैं फ्रेंड्स ये बता दूं कि 7 बहनों का राज्य कौन कौन से है, ये आप लोग को ध्यान से देखना है। 7 बहनों का राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य जो है 7 बहनों का राज्य इसका समूह कहा जाता है इसे। और सिक्किम जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो बनिहाल दर्रा स्थित है पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के क्षमा करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। और अदर ऑप्शन देखें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 73 यानी 73 संघ के कार्यकारी शक्ति की सीमा को दर्शाता है। और अनुच्छेद 74 यह अनुच्छेद मंत्री परिषद के लिए प्रदान है, जो राष्ट्रपति के उनके कार्यों के लिए अभ्यास को सहायता करता है। और अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। और अदर ऑप्शन देखें फ्रेंड्स, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। और केशव चंद्र सेन जो है भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज, ये ब्रह्म समाज भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है। जैसे आप लोग सुनो भी होंगे रामकृष्ण मिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस तिथि को इसरो स्थापित किया गया था। तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, द हेग में स्थित है, नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण नियम का महत्वपूर्ण अधिनियम यह था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया था इसमें। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 इससे भी संबंधित है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ये देश के बालिकाओं के समृद्धि और सुकन के लिए, जो कि इसमें 10 वर्ष से आयु से प्राप्त कर ले पहले खाता खोल सकते हैं बालिका, और 14 वर्ष की आयु होने तक बच्ची के धन जमा कर सकते हैं, और 21 वर्ष आयु के बाद बालिका यह राशि निकाली जा सकती है बालिका द्वारा। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन के पहले तीर्थंकर थे? तो ऋषभदेव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव। और ये फ्रेंड्स ये पूछ देता है एग्जाम में कि 23वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। और ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि 24वें तीर्थंकर कौन है? तो ये हो जाएगा महावीर। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। और अदर ऑप्शन देखें फ्रेंड्स, तो जीतन राम मांझी का संबंधित बिहार से है, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4, और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या है 3, और विधानसभा की सीटों की संख्या है 68, और राज्य की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने यूएई में होने वाले आईपीएल 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सीजन की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से शहर में होगी? तो ये होगी अबू धाबी। तो ये तो पुराना हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन, बस आप लोग को ध्यान से देखना है कि बीसीसीआई ने यूएई में आईपीएल कराया था। तो आईपीएल 2020 किसने जीता? तो आईपीएल 2020 किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। और रनर टीम कौन था? रनर टीम था दिल्ली डेरा डेविल्स। तो और दिल्ली डेरा डेविल्स जो है पहली बार फाइनल्स तक पहुंची थी, और तो भी वो जीत नहीं दिला पाई दुर्भाग्यवश से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस ने 5 बार ये खिताब आईपीएल 2020 का अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का संबंध न्यूरोलॉजी से है, तो इसका संबंध कार्डियोलॉजी से कैसे होगा? तो हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से होगा। ये आप लोग ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। और पूर्ण जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी, और नियमित रूप से जनगणना फ्रेंड्स नियमित रूप से अगर पूछा जाए तो 1881 में ही होगा, लेकिन जनगणना की शुरुआत जो है, शुरुआत का प्रयास जो है 1872 ईस्वी में ही कर दिया गया था। अगर ये पूछता है कि भारत में पहली जनगणना कब शुरू की गई थी, तो ये होगा 1872। और पूछा जाएगा भारत में पहली नियमित जनगणना कब शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा 1881। हालांकि भारत में पहली बार समकालीन जनगणना 1881 में की गई थी, और जनगणना 2011 इस निरंतर श्रृंखला में 1872 से 15वीं जनगणना जो 2011 में जनगणना हुआ था वो 15वीं जनगणना था। और आज़ादी के बाद देखा जाए तो ये 7वीं जनगणना था। 2011 में 7वीं बार जनगणना हुआ है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो ब्लैक अधिनियम के रूप में रॉलेट अधिनियम को
ब्लैक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और रोलेट अधिनियम तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड, जैसा कि 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया था यह अधिनियम, और 1919 में ही रोलेट एक्ट के विरुद्ध ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच कितना है? तो नींबू के रस का पीएच मान है 2.2। और नींबू के रस का पीएच मान है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 को हुई थी, 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 2 और 3 दिसंबर के बीच 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। और सवाल ये फ्रेंड्स पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था जिसके कारण ये त्रासदी हुई थी? तो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपको ध्यान रखना है, गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म है MIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है? तो क्लोरीन गैस आंसू गैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2 रूप से N2O प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एकांगी सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? तो एकांगी सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मेजबान के पेंट में टेपवार्म, मेजबान के टेप में टेम्पोवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO है? तो सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा की SI क्या है? तो पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति है जॉन डाल्टन। फ्रेंड्स, परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले हैं जॉन डाल्टन। और फ्रेंड्स, सवाल ये भी आता है कि परमाणु बम किसने बनाया? तो परमाणु बम बनाया था ऑटो हॉर्न ने। और फ्रेंड्स, अदर ऑप्शन हम देखें तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया। और नील बोह्रम ने परमाणु संरचना एवं कक्षाओं को क्वांटम सिद्धांत, जैसे नील बोह्रम ने क्वांटम सिद्धांत दिया था नील बोह्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप नामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है? तो गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र से 91 मूल सदस्यों का हस्ताक्षर किए गए थे। तो कहाँ किए गए थे? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान गैर स्थायी सदस्य है? तो वो भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भारत। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। फ्रेंड्स,
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन ना दबाना भूलें ताकि आने वाले अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को मिलता रहे। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि और आगे भी बहुत वीडियो आने वाले हैं एग्ज़ाम एनटीपीसी को लेके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।